आज हमने क्या करना है कि हमने अपनी एड्स मैनेजर में जाके एड्स कैसे लगाने हैं। कल लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास में बूस्टिंग का देखा था, बूस्टिंग फार्मूला। उसमें और भी चीज़ें वो की जा सकती हैं, अच्छी की जा सकती है, इम्प्लीमेंटेशन और भी की जा सकती है। लेकिन ये ऐड सामने लगा, आपके सामने लगा हुआ नज़र आ रहा है। स्टार्ट सेलिंग विद $1.99, ये भी कुछ स्पॉकेट डॉट को, जैसे आपकी दराज है बिल्कुल वैसे उसके मुकाबले, सॉरी दराज नहीं, शॉपिफाई है, शॉपिफाई ही के कंपटीशन में आ गई है। Same again trusted by over 20,000 Standard.ai automatically reveal website visitors and send it. बेसिकली ये एसईओ का ऐड चला हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैं एसईओ सर्चेस कर रही होती हूँ और यहाँ पे चला हुआ है शॉपिफाई का ऐड। और कुछ इस तरह से ऐड चलते होते हैं फेसबुक के ऊपर। अभी हम फेसबुक ऐड ही देख रहे हैं, सेम इंस्टाग्राम पे भी आप अक्सर, अगर मैं स्क्रोलिंग करूँ, जैसे यहाँ पे शॉपिफाई का एक और ऐड चल रहा है मेरी। अच्छा, आपको ऐड का पता कैसे चलेगा? यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा आ जाता है, ठीक है? और क्योंकि मेरे तो हर वक़्त, हर रोज़ शॉपिफ़ाई हो रहा है, तो इसलिए मुझे शॉपिफ़ाई का ऐड हर जगह नज़र आ रहा होता है। मतलब मेरे इंस्टा पे, मेरे फ़ेसबुक पे, मेरे जो भी प्लेटफ़ॉर्म मैं यूज़ कर रही होती हूँ ना, हर जगह आ रहा होता है। ख़ैर, जैसे पेनियर का लगा हुआ है, पेनियर भी अब बहुत डेली बेसिस पे इस पे बातें हो रही होती हैं, तो आपको पता है कि हमारे सारे प्लेटफ़ॉर्म्स जो है ना, वो रिकॉर्डिंग करते हैं और उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ें पसंद हैं। खैर, इससे पहले कि हम और डरावनी चीज़ें देखें, अच्छा ये वाला भी, एपन ग्लोबल। अच्छा, ये वाली जो ऐप है ना, इसमें भी बात करेंगे एक दिन, लेकिन खैर ये भी एक ऐप चल रही है, एक वेबसाइट है, उसका क्या चल रहा है, ऐड चल रहा है। कुछ ये ऐप, ये ऐड्स चल रहे हैं बेसिकली पोस्टिंग के ऊपर, और ये ऐड चल रहे हैं साइट पे। अच्छा, ये आपके रील में भी ऐड आपको शो हो रहे होंगे, मे बी पोस्टिंग में भी शो हो रहे हो, ये डिपेंड्स ऑन कि आपने अपना ऐड कहाँ पे शो करवाना है। अब जितना जो ऐड का मतलब ये होता है कि आप जितना पैसा लगाओगे उतना वो चलता जाएगा। जैसा कि ये देखो, एक ऐड शो हुआ मुझे एक कुछ टाइम पीरियड के लिए। मैंने उसमें रिस्पॉन्स नहीं किया, मैंने उसको देखा ज़रूर है, व्यू ज़रूर किया, लेकिन मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। नेक्स्ट ऐड आ चुका है, फ्री वेबिनार है फॉर फ्रीलांसर्स एंड प्रोफेशनल्स। चलें, इसको देखा जा सकता है अगर मेरे पास टाइम हुआ तो, व्हाई नॉट। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे हम लास्ट टाइम गए थे, वो हमने सारे व्यूज़ और रीच और ये सारे चेक करने हैं यहाँ से। और यहाँ से एक ऐड सेंटर आपका शो होता है, लेकिन हमने यहाँ से ऐड सेंटर में नहीं जाना, यहाँ से भी जा सकते हैं, हम जाएंगे एड्स मैनेजर से। अच्छा, यहाँ से भी आप जा सकते हो ऐड मैनेजर। अगर आपका फेसबुक लॉगिन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेसबुक ऐड मैनेजर, तो यहाँ पे भी एड्स मैनेजर का ऑप्शन हमारे पास आता है, तो हम वहाँ से भी जा सकते हैं। मेरी इंडस्ट्री है एजुकेशन, चलिए देख लेते, आपकी जो इंडस्ट्री है आपने सबसे पहले वो सिलेक्ट करनी है। अच्छा, जी ट्रैवल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चलें एजुकेशन रख लेते हैं। पोइट्री का एजुकेशन से कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन हम बना लेते हैं। मुझे ये वाला सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करना है, या क्रिएट करना है, तो इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। नो, आई डोंट वांट टू एडिट, नेक्स्ट वन, ऐड पेमेंट मेथड नॉट नाउ, कैंपेन सेटअप। अच्छा, यहाँ से भी कैंपेन सेटअप आ रहा होता है, यहाँ से एड मैनेजर में जाएंगे, वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बता दूंगी कैसे आता है। अच्छा जी, कैंपेन आपने चलानी है, आपको लीड्स चाहिए, मतलब वो कह रहा है कि अगर आप मेरे लिए सजेस्टेबल बता रहा है कि आपके लिए लीड्स इंपॉर्टेंट है, कि मतलब उसमें क्या करना होता है, फॉर्म सबमिशन करनी है, मैसेज इंस्टाग्राम लीड्स होती हैं, साइन अप्स होते हैं, फ़ोन कॉल्स होती हैं। अच्छा, लीड्स बेसिकली डाटा कलेक्शन को कह सकते हैं आप लोग, ठीक है? डाटा स्क्रैपिंग या डाटा कलेक्शन का नाम आपने सुना होगा, या नहीं भी सुना तो इसका मतलब ये होता है कि हमने आवाम से एक फॉर्म फिल करवाना होता है, या हमने कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, या हमने उनसे कुछ साइन अप्स करवाने होते हैं कि आप ये साइन करें, साइन अप करें। उसमें बेसिकली मकसद इसका होता है डाटा लेना किसी का भी। तो हमने तो डाटा नहीं लेना, हमने तो मैसेजेस एंड एंगेजमेंट्स, तो हमने ये वाला हमारे लिए प्रेफरेबल नहीं है। लेकिन अगर इन फ्यूचर आपने किसी ऐसे बंदे के लिए ऐड चलानी है जिसका मकसद जो है परफॉर्मा फिल करवाना है, जैसा कि कुछ परफॉर्माज आ रहे होते हैं, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बेसिकली वो अक्सर जॉब के लिए परफॉर्मा नहीं फिल करवा रहे होते, उन्होंने ओवरऑल देखना होता है कि इसमें कितने कंपेटिबल लोग हैं, नहीं है, ये सारा उन्होंने चेक करना होता है बेसिकली। नॉर्मली ये जो लीड्स वाला काम है ना, ये गोरे करवाते होते हैं, और ये बड़े प्रोफेशनल लेवल पे जब आपको डाटा चाहिए होता है डॉक्टर्स का या डेंटिस्ट का वगैरह का, मतलब बड़े लोगों का, यूएस यूके के लोग,
सबसे ज़्यादा इस पे काम करते होते हैं, और हमारे यहाँ भी जिन्होंने रिसर्च पे काम करना हो तो वो लीड्स पे काम करते हैं। अभी मैं तो रिसर्च पे काम नहीं कर रही। हाँ, मेरे लिए मैसेजेस एंड एंगेजमेंट वाला हो सकता है। वो कैसे जी? वो कह रहे हैं गेट पीपल टू सेंड यू अ मैसेज, वीडियो मतलब इंस्टाग्राम वीडियो चैट्स हो सकते हैं, क्लिप्स, लाइक्स एंड फॉलोअर्स, ये सारी चीज़ें मुझे आएँगी। मैसेजेस एंगेजमेंट का मतलब यही है ना कि मेरा जो भी मैं अभी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा जो हम गलती करते होते हैं, हमने अपनी ऐड बड़ी बकवास बनाई होती है, बैनर बड़ा ही हक़ीर लेवल का बकवास फ़िज़ूल किस्म का, कॉपी राइटिंग ज़ीरो लेवल की होती है, और हमें लगता है कि बस हमने ऐड चला दी, अब दुनिया दे धड़ाधड़ मैसेज करेगी, दे धड़ाधड़ एंगेजमेंट एंड मैसेजेस जो हमने सबसे पहले बात की थी ना कि जो अवाम को जो टेस्ट है ना उसके मुताबिक, अगर अवाम का टेस्ट एजुकेशन में भी उसमें कुछ बैनर्स बड़े प्यारे-प्यारे भी आ रहे होते हैं, जो उनको फ़ौरन से उनका दिल चाहेगा भई इस पे क्लिक किया जाए। इस तरह की चीज़ आपने बनानी है। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी कॉपीराइटिंग, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका जो आपने ऐड चला रहे हैं उसकी पिक्चर और उसका वीडियो, ठीक है? अगर आपको अवेयरनेस चाहिए, मैसेजेस और कॉल्स वगैरह चाहिए तो हम ये करेंगे। अवेयरनेस करनी है। अवेयरनेस हमें किस लिए करनी होती है? ऑडियंस की रीच के लिए हमें चाहिए होती है, स्टोर लोकेशन के लिए बताना है, या फिर हमने जैसे कि सफ़ायर है फॉर एग्ज़ाम्पल, जब फैसलाबाद में आना था तो दे धड़ाधड़ एड्स चल रहे थे और वो बैनर्स लगे हुए थे, और इन्होंने पूरा एक स्टोर के बाहर भी वो लगा दिया था बलून्स, और वो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, फिज़िकल स्टोर बनने वाला था। उसके बाद अगर हम बात करें अवेयरनेस की, जब कैंपेन्स चलती हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो आपने देखा होगा वो फलां लीडर वहाँ जा रहा है तो वो ये काम कर रहा है, फलां लीडर वहाँ जा रहा है तो वो काम कर रहा है। बेशक वो पूरा साल कुछ ना करें, लेकिन इलेक्शन के दिनों में ये सब कुछ हो रहा होता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम अवेयरनेस कर सकते हैं, जैसा कि डेंगू आजकल फिर एक्टिव हुआ हुआ है। उसके अलावा सोशल अवेयरनेस हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो अवेयरनेस और भी बहुत सारी चीज़ों में आ जाती है, जैसे कि यूनिसेफ जैसी बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं, बड़ी-बड़ी एनजीओज़ जो हैं, वो इससे अवेयरनेस करवाती होती हैं ताकि लोगों को पता चले साफ़ पानी के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, हाइजीन के बारे में, और इस पे बड़ा पैसा लगाया जाता है, और बहुत बड़ी लेवल की जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं ना, वो इस पे बहुत काम करती हैं। और अगर आपको अच्छी लीड्स बनानी आते हैं, अच्छे आपको ऐड चलाने आते हैं, इसमें एक और चीज़, अगर आपने वाक़ई इस पे काम करना है ना, थोड़ा-सा पैसा इन्वेस्ट करके अपने लिए थोड़ी-सी एक थोड़ा-सा अपना वो पोर्टफ़ोलियो क्रिएट कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी आपको किसी ने हायर करना है, उसने आपसे थोड़ा बहुत आपका डाटा देखना है कि आपने क्या काम किया था, क्या नहीं किया था। अच्छा, इसमें एक मैनुअल भी आ रही होती है और एक रिकमेंडेड सेटिंग्स जो आपके लिए ऑटोमेटिक सेटिंग होती है। मैं कहूँगी नहीं मुझे मैनुअल करना है तो हम ये कर लेंगे, मैनुअल रिकमेंडेड सेटिंग में जाना है तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। अभी मैनुअल पे जा रही हूँ। चुप करो, अच्छा कर रहे हैं। ओके। कल की क्लास में मैं आपको थोड़ा-सा फ़ेसबुक मैनेजर जो होता है ना हमारा, उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम थोड़ा-सा बस एड्स को देखते हैं, ताकि आपको उसके बारे में भी पता होना ज़रूरी है अगर आपने काम करना है इन फ्यूचर एज़ अ मार्केटर और एज़ अ खुद के लिए ब्रांड के लिए भी करना है तब भी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कैम्पेन्स के बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपका पेज नया है और आपने ऑलरेडी इस पे वो नहीं किया हुआ स्टार्ट, तो आपको वहीं से स्टार्ट स्टेप ज़ीरो से लेना पड़ेगा, और अगर आपने एड्स मैनेजर पे डायरेक्ट आए हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास एक न्यू एंगेजमेंट और न्यू सॉरी कैंपेन का ऑप्शन आ रहा होता है लास्ट पे। खैर वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे दोबारा से, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं। अच्छा, कैंपेन नेम फॉर एग्जांपल आप कैंपेन चला रहे हो सफायर समर कलेक्शन 2024, तो आपका कैंपेन नेम ये होगा। कैंपेन नेम रखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि इन फ्यूचर आपको भूल जाए मैंने क्या काम किया था, क्योंकि आपने एक कैंपेन तो नहीं चलानी, एक बंदे के लिए तो नहीं चलानी, बहुत सारे लोगों के लिए चलानी है। पहली चीज़। दूसरी ये चीज़ ये कि आप हो सकता है आपका एक स्टोर हो, उसके लिए आपने 1 महीने की कैंपेन चलाई है, तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा आपका स्टोर है, एबीसी स्टोर है, और उसका कैंपेन नेम जैसा कि मैं कह देती हूँ भई, एबीसी चले रख लेते हैं, एबीसी 2024। ये कौन-सा मंथ है? सितंबर की। अब नेक्स्ट सितंबर की हम चलाने वाले हैं कैंपेन। ओके। आपकी कैंपेन नेम आपके लिए शो होगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपको पता रहता है कि अच्छा मैंने कब क्या काम किया था। कैटेगरीज़ कौन-सी हैं? बेस्ट डिस्क्राइब विद कैंपेन विल एडवर्टाइज़। यहाँ पे ये जो हमारी जो होती है ना स्पेशल कैटेगरी, इसमें यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि स्पेशल कैटेगरीज़ हैं, जिसमें क्रेडिट है, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हाउसिंग स्कीम्स की आपने अक्सर देखी होंगी, सोशल इश्यूज़, और वही वाली बात, बड़ी-बड़ी जो ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा
लगाती हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। डेंगू और ये सारी बीमारियाँ भी जब आती हैं तो इसके रिलेटेड भी कैंपेन्स चलाई जाती हैं। आपको आइडिया है कि नहीं, हुकूमतें भी बहुत बड़ी-बड़ी कैंपेन चलाती हैं। हमें लगता है कि हुकूमत पैसे ज़ाया कर रही है, लेकिन वो हमारे लिए होता है, हमारी हमें नहीं बार-बार कोई चीज़ नज़र आएगी तो हम उसके बारे में एक्टिव भी नहीं होंगे। रिजर्वेशन हम चाहते हैं कि जी कंटिन्यू सिलेक्ट अ न्यू कैंपेन बाइंग टाइप इस तरह करके, या हमने पैसे रिजर्वेशन में नहीं जाना होता है। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ, मोस्ट ऑफ द करंट सेटिंग्स विल बी सेव्ड। जो ऑलरेडी सेव किए हुए हैं, डिलीट कर दी गई हैं, वो दोबारा उसमें ही आ जाएंगी। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो भी हो रही होगी ऐड वो हो जाएगी। तो हम इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मुझे हमने इसको कंटिन्यू नहीं करना था। मतलब मैं कह रही हूँ कि मुझे एक्टिव कैंपेन चलानी है, अपनी मर्जी से मुताबिक मैं सारी सारी सेटिंग्स करती जाऊँगी और वन बाय वन वो ऐड होती जाएँगी। अब हमने यहाँ पे सेल्स देनी है, अगर मेरा स्टोर है। यहाँ पे एंगेजमेंट का मतलब तो पता ही है ना, जुड़ना, लाइक, शेयर और लोगों का वहाँ पे रहना, ठीक है? मुझे सिर्फ़ ये चाहिए। तो वो लाइक और शेयर वाली कैंपेन जो होगी पोस्ट में या इधर-उधर हमें भेज देंगे। पोस्टिंग जो हम जैसे अभी मैं फेसबुक की आपको दिखा रही थी, आप स्क्रॉल कर रहे हो और आपको नज़र आएगी। अगर हमें लीड से रिलेटेड चाहिए तो हमें डाटा वगैरह चाहिए। अगर हमें ट्रैफ़िक चाहिए तो ट्रैफ़िक में भी मैं प्रेस करती हूँ, येस ट्रैफ़िक प्रेस करके देख लेते हैं, आपको बताती हूँ। उसमें भी एक ऑप्शन आता है, हाँ, शो मोर ऑप्शंस। अच्छा, यहाँ पे चले, मैंने अपनी आईडी नहीं ऐड की हुई, नहीं तो मैं उसको साथ-साथ ऑप्शन आ रहे होते हैं और मेबी मैं चले कोई नहीं, ख़ैर है। ट्रैफ़िक का मतलब यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, आपको व्यूज़ चाहिए बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा वो लोग चाहिए जो आपको फ़ॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आपके चैनल को, अगर आप अपने चैनल के लिए लगा रहे हैं, आप अपने स्टोर के लिए लगा रहे हैं या अपने पेज के लिए लगा रहे हैं। सेल्स के लिए अगर हम लगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी यहाँ पे लिंक दे देते हो अपने स्टोर का। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोग गलती बहुत करते हैं। चलें मैं इसको कोशिश करती हूँ कि इसी 4 चीज़ों को सब्सक्राइब बता देती हूँ, डिफ़ाइन कर देती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे करते होते हो। तो इसे मैं थोड़ा-सा डिटेल में बता देती हूँ। सेल्स, अगर हमने अपने स्टोर की सेलिंग करनी है, हमने कोई चीज़ बेचनी है, वो वूकॉमर्स स्टोर है या शॉपिफ़ाई या कोई भी दराज़ का स्टोर है या कोई भी स्टोर है आपका, आपने उसके लिए कैंपेन चलाई है, बनाई है और आप चाहते हो कि लोग आएँ और वहाँ पे खरीदारी करें। तो आपने हमेशा यहाँ पे अपना वो लिंक देना है जहाँ पे लोगों ने जाकर डायरेक्ट आपसे बाय करना है, ठीक है? अगर आप किसी चीज़ की प्रमोशन वगैरह करना चाह रहे हैं, अब यहाँ पे मुझे साइट पे पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा, शायद ये वो चलें खैर, साइट पे ना ये आपको दिखा भी रहा होता है, यहाँ पे शायद कोई इशू है। नेक्स्ट मैं अभी वो अपना ऑन कर लूँगी दूसरे वाला भी, नेक्स्ट वाली क्लास में इंशाल्लाह, तो फिर उसमें भी आपको ना थोड़ा और डिटेल में समझ आती रहेगी। अच्छा, प्रमोशन हमने करनी है, ऐप की प्रमोशन। आपको पता है कि अगर एक, अब आप कहोगे ऐप की प्रमोशन हम क्यों करेंगे? जैसा कि अगर मेरी कोई वेबसाइट है, मेरी कोई ऐप स्टोर है, मेरी कोई मैक या आईओएस की ऐप है या मेरी कोई एंड्रॉयड ऐप है या वेबसाइट है, और मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे कोई भी ऐड चलेगी, और ऐड यहाँ पे ऑडियंस हम अपनी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? हर बंदे को ऐड नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे ने मेरी वेबसाइट पे नहीं जाना, हर बंदे ने मेरी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना और हर बंदे को वो ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? तो ऐप प्रमोशन अक्सर आपने फूड पांडा देखा होगा, फूड पांडा की ऐप चल रही होती है, यूट्यूब पे तो अक्सर चल रही होती है, लक्स की चल रही होती थी पिछले ज़मानों में, आजकल चल रही होती है डोमेन, मुझे तो इस तरह की आती है, आप लोगों को तो आती होंगी कोई, मतलब डोमेन की आ गई और वेबसाइट की आ गई, शॉपिफ़ाई की आ गई। तो वो उससे रिलेटेड होती है कि लोग आप जैसे उस पे क्लिक करते हो, आपके प्ले स्टोर पे चली जाती है। अगर आप मैक आईओएस यूज़र हो, तो आपकी प्ले स्टोर पे जाएगी कि इसको क्या कहते हैं, इंस्टॉल करो और सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, इसके बहुत सारे 2 से 3 पॉइंट समझने वाले हैं कि अगर मैं अपनी ऐप या अपनी वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे ऐड चलाती हूँ, वो मैं क्यों चलाऊँगी? वजह, उसकी क्या वजह है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसकी वजह यही होती है कि आप चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट पे आएँ, क्लिक करें, और आप चाहते हैं कि लोग आपके ऐप को इंस्टॉल करें, ठीक है? लीड्स हमने फॉर्म वगैरह फिल करवाना है, एंगेजमेंट मुझे लाइक और शेयर चाहिए, ट्रैफ़िक मुझे लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए अपनी। अवेयरनेस, अगर मुझे किसी अवेयरनेस के लिए ऐड चलाना है तो अवेयरनेस को सिलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर केस स्टडीज़ की मैंने पहले भी बात की थी, मैं सेल्स की बात कर लेती हूँ, ठीक है? केस स्टडीज़ की मैंने पहले भी बात की थी, तो केस स्टडीज़ मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि उसके बगैर आपको समझ कोई नहीं आनी इसकी। समझ मतलब सीख तो लोगे, लेकिन वैसे समझ नहीं आनी। अच्छा जी, उसके बाद हमने करना है क्रिएट अ कैटलॉग एंड ड्राइव मोर सेल्स। अच्छा जी, कैटलॉग जो है ना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटलॉग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपने जो भी चीज़ अपनी, जैसे कि प्रोडक्ट है मेरी, तो उसमें मेरी प्रोडक्ट में क्या-क्या चीज़ें मैंने ऐड की हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ चीज़ बेच रही हूँ,
तो उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी? मेरी मेरी पिक्चर इम्पोर्टेंट होगी या जो चीज़ मैं बेच रही हूँ उसकी पिक्चर इम्पोर्टेंट होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल अब कौन सी ऐड में कोई एक्ट्रेस आ रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल मायरा खान ऐड चला रही है एक, और मुझे वो बंदी पसंद है, तो मैं क्या करूँगी, शायद उसको देखने के लिए तो ऐड देख लूँगी। लेकिन अगर मुझे वो प्रोडक्ट भी चाहिए और वो सिर्फ़ मायरा खान ही अपनी शो करवाई जा रही है, तो मायरा खान मतलब अपनी प्रमोशन कर रही है ना। लेकिन अगर मायरा खान वो चीज़ भी बता रही है कि आप लोग ये चीज़ फ़ॉलो करो या इस चीज़ को खरीदो तो इसका ये बेनिफिट है या ये इसका सीन है, तो हमारी जो प्रोडक्ट कैटलॉग है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी होती है। अच्छा, इसको तो हमने अटैच करना है अपने उसके साथ, यस, और प्लेटफॉर्म शॉपिफाई, और फिर शॉपिफाई के साथ यहाँ कनेक्ट करना है और यहाँ पे हमने अपना लिंक देना है। अभी तो मैंने यहाँ पे कुछ ओपन नहीं किया होगा। खैर, हमारी जो कैटलॉग होगी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं ये इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग गलती यहाँ पे करते हो। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी पिक्चर लगा देते हैं। अक्सर लोग बेच कुछ रहे होते हैं, लगा कुछ देते हैं। और अक्सर लोग इतनी कुछ थकी हुई पिक्चर लगाते हैं, इतनी कुछ थकी हुई पिक्चर लगाते हैं कि दोबारा मेरा खुद का मतलब उनका शायद खुद का भी दिल ना कर रहा होगा उसको दोबारा देखने का। लेकिन वो लगा देते हैं इस शौक से कि भाई ऐड चलेगा, लोग उसको क्लिक करेंगे। ऐड ऐसा लगाओ कि लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाएँ, ठीक है? इस पे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनानी भी है इंशाअल्लाह ताला, और हम भी इस पे क्या करेंगे, इस पे हम काम करेंगे अभी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे करते हो ई-कॉमर्स वाले लोग। अभी रिसेंटली भी की थी तो इस वजह से। अच्छा, अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग का तो आप सबको पता होना है, अगर नहीं पता तो अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग वो होती है कि जो हमने अभी चीज़ बना रहे होते हैं और साथ-साथ उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रूव हेल्थ एंड परफॉर्मेंस टेस्ट वर्जन। हम टेस्ट कर रहे होते हैं ऑडियंस हमारी कैसी होगी, हमारी चीज़ें हमें साथ-साथ नज़र आ रही होती है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि हमें साथ-साथ नज़र आएँ, हमारा ऐड जो बन रहा है उसमें हमारा टाइटल कैसा है, हमारी डिस्क्रिप्शन कैसी है, कॉपी राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि सिर्फ चैट जीपीटी को आप पे लिखना है और चैट जीपीटी ने आपको कोई पता नहीं क्या चीज़ बना के दे देनी है, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफ़हमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट नहीं लिखनी आती, आपको इस्तेमाल नहीं करना आता, तो अल्लाह का वास्ता इस्तेमाल करना छोड़ दो, लिखना सीख लो। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा ही है। आप लोग बहुत गलती करते हो, चैट जीपीटी से वो 4 लाइनें दे देते हो और उसको आपको लगता है कि चैट जीपीटी खुद ही कोई अलादीन का चिराग निकालेगा और वो ऑटोमेटिकली कोई कॉपी राइटिंग की पता नहीं कोई बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी क्रिएट करके आपके सामने रख देगा। जब तक आपको उसकी एबीसी नहीं आती, आप नहीं कर सकते। हाँ, चैट जीपीटी के सामने लिख देना कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, इस पे भी क्लास करेंगे, चैट जीपीटी पे मुकम्मल कोर्स भी मैंने करवाना है और प्रो का भी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले टाइम पे आपको बताऊँगी, शॉर्टकट भी और वैसे भी। अभी फ़िल वक़्त इसको सीखते हैं। अच्छा जी, कन्वर्जन लोकेशन में कन्वर्जन क्या है? ज़ाहिर-सी बात है, मैंने ऐप स्टोर का बताया था, आपको याद हो हमने सबसे पहले अपना क्या दिया था? ऐप स्टोर का बताया था। कि मेरी ये वाली ऐप है और मेरी इस ऐप पे जाना है। अच्छा, यहाँ पे एड सेट नेम भी होता है कि आपकी सेट्स बनते होते हैं। इस पे थोड़ी-सी मैं ना एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगी एड सेट्स के बारे में, क्योंकि इस तरह समझ कोई नहीं आनी है आपको। अभी हम बात कर रहे थे कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन मैंने कहाँ पे कन्वर्जन करनी है, मेरा ऐड चलेगा, जैसे उस पे लोग क्लिक करेंगे, वो कहाँ जाएँगे? मेरे स्टोर पे, मेरी वेबसाइट पे। अगर वो ऐप पे जाएँगे तो मैं ऐप पे क्लिक करूँगी। फ़िलवक़्त मैंने सबसे पहले क्या सेलेक्ट किया था, लास्ट में जब हम लीड्स और वहाँ पे सेल्स की बात कर रहे थे, तो मैंने सेल्स सेलेक्ट की थी और स्टोर सेलेक्ट किया था। सेम अब ये कह रहा है कि ये सारी चीज़ें भी काम कर सकती है, लेकिन मैंने क्या क्लिक किया हुआ है कि अब एक ही चीज़ क्लिक होगी, या आप जाएँगे मैसेजेस होंगे आपको या कॉल्स होंगी। अगेन, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई कॉल ना करे, आपके घर में आप घरदारी वाले लोग हैं, तो प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है मैसेजेस एंड कॉल से इज्तनाब कीजिएगा। आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइएगा, लोग आपको वहाँ पे ऑर्डर करें, ऑर्डर टेम्पलेट बना दें। टेम्पलेट लास्ट टाइम मैंने जब शॉपिफ़ाई करवाया, आपको बताया भी टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है, ताकि अगर आपका जो भी विज़िटर है, वो आपके पास रात को 4 बजे भी मैसेज करता है, उसको ऑटोमेटिकली आपको एक मैसेज रिसीव हो जाए। आप अपने कैटलॉग का उसको ऑप्शन दे दो, सारा कुछ स्टोर बना हुआ है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से ऑर्डर करे और रिप्लेस हो जाए और आप सुबह जाके उसको थैंक यू का मैसेज डिलीवर कर दें। लेकिन अगर आप बाकी बड़े आप हैं, आपको कोई मसला नहीं है, तो फिर मैसेजेस और कॉल्स वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन, हम सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहाँ पे करते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पे इसको सीखना है, इसको ध्यान से रखना है। मैं कहती हूँ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कन्वर्जन हो, लैंडिंग पेज व्यूज़ चाहिए मुझे, पेज के व्यूज़ चाहिए, ये मुझे तब चाहिए होंगे जब मेरा वेबसाइट होगी या मेरी कोई ऐप होगी। ज़ाहिर सी बात है, मुझे व्यू आएगा तो पैसा आएगा, अगर मुझे व्यू का पैसा नहीं आ रहा तो फिर मैं अपने स्टोर के लिए व्यू क्यों करना है? मैं तो ज़ाहिर सी बात है, मैं चाहूँगी कि लोग मेरे स्टोर पे आएँ और चीज़ें खरीदें, कन्वर्जन्स करें, ना कि सिर्फ़ आके चले जाएँ, ठीक है? ना कि सिर्फ़ सिर्फ़ क्लिक करें और अच्छा ठीक है, देखें, अच्छा ठीक है, अच्छा स्टोर बना हुआ है, वॉव गुड, ये वो करके और अल्लाह हाफ़िज़ कर दें।
उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक्सल, क्रिएट पिक्सल, इस पे भी पूरी वीडियो बनेगी नेक्स्ट उसमें। अभी हम इस पे वीडियो नहीं बना रहे क्योंकि आपको समझ नहीं आनी। अभी आप बेसिक ही समझ लो। अच्छा जी, आपने कॉस्ट पर रिजल्ट गोल कितना रखना है ओरिजिनल में, वो यहाँ पे हमें रिकमेंडेशन भी दे रहा होता है शो मोर ऑप्शंस के साथ। 7 डे क्लिक है, 1 डे क्लिक, यहाँ पे सारी चीज़ें दे बता भी रहा होता है। मुझे मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे मैं $1 का चलाना चाह रही हूँ, 300 का पाकिस्तानी। देखते हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मीडियम ऑडियंस होगी आपकी, यहाँ पे साइड पे आपको ऑप्शन बता रहा है एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ इतना होगा आपका। अच्छा ऑडियंस साइज़ है 31,000 समथिंग, इसके अराउंड आपकी ऑडियंस होगी। ओके, व्हेन योर चार्ज इंप्रेशंस होंगे, डिलीवर टाइप क्या होगी, स्टैंडर्ड होगी, 7 डेज़ चलेगा क्लिक और 1 डे रिव्यू आपको आएगा। ओके, ये वाले इस वाले ऑप्शन पे भी हम वीडियो नेक्स्ट वाले फेसबुक वाले मार्केटिंग वाले उसमें मैं ऐड करूँगी, अभी इसकी आपको समझ नहीं आनी। बजट एंड स्केड्यूल, डेली बजट कितना लगना है आपका, 2100 रुपया, और 14,700 आपका पर डे का 2100 है। वो कह रहा है आपको, वो सजेशन दे रहा है आपको कि आपका डेली बजट इतना यूज़ होगा तो अच्छा जाएगा। मैं कहती हूँ नहीं जी, मुझे डेली बजट इतना नहीं लगाना, मुझे डेली का 300 लगाना है। लेट्स सी व्हाट 300, यानी कि $1 से कम का बजट नहीं होता होता, नॉर्मली $1 का लगता होता है। तो वो बता रहा है कि 300 में आपकी ऑडियंस उस हिसाब से कन्वर्ट होगी। इधर से भी ऑडियंस नहीं बताया क्या, ठीक है। जीरो कन्वर्जन, वी रिकमेंड ट्राइंग टू फॉलोइंग अवॉइड गेटिंग जीरो कन्वर्जन रूल्स। अच्छा जी, वो कह रहे हैं इसमें ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने, और स्पेंड 3 days पर डे। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पहले छोटा एक $1 वाला 5 दिन वाला ऐड चलाओ, आपको थोड़ा आइडिया हो आपने क्या काम किया है, आपको सीखोगे तो समझ आएगी, ऐसे नहीं आनी। लेकिन खैर फिर भी मैं डिटेल में आपकी पिक्सल वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बजट, आपका डायनामिक जो है, ये 2-3 चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको दोबारा से एक न्यू उसमें ना मैं ऐड करूँगी और फिर आपको बताऊँगी। लोकेशन कौन सी है, पाकिस्तान। अगर मैं पूरे पाकिस्तान में 300 का ऐड चला रही हूँ तो सबसे मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मुझे अपनी ऑडियंस को मिनिमाइज़ करना है जितना हो सकता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फैसलाबाद में बेच रही हूँ तो मेरी ऑडियंस कौन-सी होगी, फैसलाबाद होगी। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस में बेच रही हूँ तो मेरी कंट्री कौन-सी होगी, यूएस हो गई। लेकिन खैर यूएस में 300 का आपको वो नहीं लगने वाला। आपको ये मतलब भूल हो गई कि शायद 300 का जो है ऐड आपको यूके में चल जाएगा। लेकिन अभी हम फिल वक़्त पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं तो हम पाकिस्तान की लोकेशन रख लेते हैं, कोई पंजाब। फिर हम यूके के लिए एक ऐड बनाएँगे, पाकिस्तान नो, कौन-सी, सियालकोट? नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सियालकोट। हुँ। खैर अगर हमसे सिलेक्ट होगी कोई ऐसी लोकेशन जो हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन करके, अच्छा यहाँ रिपोर्ट प्रॉब्लम, इसको कट कर देंगे। ये भी मुझे नहीं चाहिए। दोबारा सर्च कर लेंगे, मुझे चाहिए फैसलाबाद। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी लोकेशन, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं केक बनाती हूँ, मैं ब्राउनीज़ बनाती हूँ, मैं इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ, वो फैसलाबाद में बिक सकती है, तो मेरी लोकेशन फिर फैसलाबाद है। और मैं अगर बात करूँ अपनी प्रोडक्ट की, तो मैं अभी पंजाब में बेचना चाह रही हूँ, तो मैं ओवरऑल पंजाब को सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। फैसलाबाद 40 किलोमीटर में मैं ऐड चला रही हूँ, उसमें मुझे अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएँगे, तो व्हाई नॉट। यहाँ पे वो मुझे बता रहा है एस्टिमेटेड 7 डे का ओवरऑल वैसे बता रहा है, लेकिन अभी इस वक्त के रीच के हिसाब से 2000 की रीच होगी, कन्वर्जन 10 हो सकती है। अब कन्वर्जन्स का मतलब ये है कि 2000 लोगों को मेरा ये वाला ऐड 2 से 4 6000 के लोगों को पहुंच जाता है, 6000 तक लोगों को ये ऐड पहुंचेगा। जैसे कि अभी मैंने इग्नोर किया था लास्ट जो हम ऐड देख रहे थे, सेम उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐड देखना होगा, जिनको अच्छा लग रहा होगा, जिन्होंने वाकई खरीदना होगा, जिस टाइप की मैंने ऑडियो सेलेक्ट की है। कन्वर्जन्स कितनी होंगी, $1 में 10 कन्वर्जन्स होंगी, और अगर $1 में 10 कन्वर्जन्स के बाद अगर आपको 5 ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने एक अच्छा ऐड चला दिया हुआ है। 5 से 10 ऑर्डर आ जाना $1 में इज़ नॉट अ बैड डील। लेकिन पाकिस्तान में यही हो रहा है, लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है वैसे। नहीं तो लोगों को इस वाली कन्वर्जन में पैसे कोई नहीं मिलते होते, यानी कि ऐड अगर आपने ऑडियंस अच्छी सेलेक्ट नहीं की तो आप भूल जाएं कि आपको क्या कहते हैं। ऐड प्रीव्यू करके देख लेते हैं, पार्टनरशिप ऐड मैम ये कन्वर्जन का जी। ये कन्वर्जन का थोड़ा सा बता दें जो हाँ आपने हाँ, वो बताया मैं था। बताती हूँ अगेन। मीडिया नहीं मैंने ऐड किया था, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐड इमेज ऐड करनी है। अच्छा मैं किस लिए चला रही थी, अच्छा उसके लिए चला रही थी, एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के हिसाब से जो बहुत मज़े की आपके पास होगी, डाउनलोड्स में देखते हैं। चलो ये अच्छी है।
वैसे मैंने लगा दी, मैं इस पे ऐड नहीं चला रही, टेंशन नहीं लेनी। इतना वैसे ये भी मज़े की पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है, लेकिन इस पे थोड़े से रिजल्ट्स भी होंगे, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार पिक्चर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बहुत ही कोई थकी हुई पिक्चर लगाई हुई है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं। अच्छा, एक और चीज़ आपको पता है, आपने ऐड चलाने के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो पिक्चर या पोस्ट जो आप ले रहे हो, जैसा कि ये देखो, एड्स इन स्ट्रीम में अगर ऐड चलेगा तो मेरा तो नज़र ही नहीं आ रहा है ऐड। अगर ओरिजिनल देखा जाए स्टोरीज़ में, रील्स में, तो इस तरह से कुछ शो हो रहा है, और अगर कॉलम एंड सर्च रिजल्ट्स में देखा जाए तो कुछ इस तरह से शो होगा। लेकिन अगर मैं वन वन या ओरिजिनल ही सेकंड रखना चाह रही हूँ तो वो कुछ इस तरह से शो होगा, मतलब वो पूरा डायरेक्ट बहुत मज़े का नहीं है। मुझे इसके लिए बाकायदा तौर पे रील्स के लिए एक अलग, उसने यहाँ पे जैसे ऐड मीडिया पे जाओ तो उसने वो यहाँ पे हमें ना कुछ बताया भी होता है कि आपको इतनी इमेज चाहिए। यहाँ पे नहीं ऑप्शन, खैर खैर है, मैं आगे नेक्स्ट बताती हूँ आपको कहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है कि नेक्स्ट। अच्छा जी, यहाँ पे उसने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं और आपको कुछ समझ आ रही होगी कि यस वाकई कुछ बात कर रहा है कि वाओ। अच्छा, जब हमने मीडिया पे जाना है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है कि आपकी एड्स की सेटिंग इतनी होनी चाहिए। 19 हम लगा सकते हैं पिक्चर्स एक टाइम में, और इसकी था पिक्चर साइज़। ओके, यहाँ पे शो फ़िल वक़्त तो नहीं मुझे हो रहा, लेकिन अच्छा ठीक है। अगर यहाँ पे शो नहीं भी हो रहा तो आपने पता है क्या करना है, आपने कैनवा पे जाना है, वहाँ पे लिख लेना है कि फ़ेसबुक रील्स ऐड, या फिर इंस्टाग्राम फ़ीड, या फिर सेम जाके यहाँ पे गूगल पे जाना है, गूगल करना है कि फ़ेसबुक रील्स ऐड जो है टेम्पलेट साइज़ लिख लें। इंस्टाग्राम टेम्पलेट साइज़ तो एक, तो वो आपको ना साइज़ेज़ उसके डिफरेंट बता देगा। वो उस पे भी हम पूरी वीडियो बनाएँगे और आपको बताऊँगी कि उस पे कैसे करना है, क्योंकि इस तरह समझ नहीं आनी। खैर, अभी इतनी बात की समझ आ जानी चाहिए कि ये देखो यहाँ पे मेरे एक ऐड चल रही है तो अच्छी लग रही है, उसमें पोस्ट में, क्योंकि पोस्ट के हिसाब से अच्छी है। लेकिन अगर यही ऐड मुझे रील पे चलानी होगी, रील पे चलेगी तो क्या ये अच्छी लगेगी? क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा उसका वो, ये देखो इस तरह से कुछ रील में भी चल रही है, ठीक जा रही है। फिर तो ओवरऑल दिखा रहा है। यहाँ पे ये रील है ना, तो रील में हम सबको पता है कि रील का साइज़ कुछ डिफरेंट साइज़ होता है, और वो हमने जाके सिलेक्ट करना होता है। कैनवा, अगर हम कैनवा यूज़ कर रहे हैं तो भी, अगर कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हमने उस रील के जो भी उन्होंने हमें एस्टिमेशन बताई थी ना कि उसका ये साइज़ होगा, वो हमने सेलेक्ट करना होता है, और उस हिसाब से हम बनाएँगे अपने उस ऐड के साइज़ को। खैर, इसमें मैं कैनवा का एक पूरा वो भी बताऊँगी, क्योंकि सबसे बड़ी मसले जो हमारे आते हैं ना, वो यहाँ पे आते होते हैं। टेक्स्ट कौन सा यूज़ करने वाली हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा है कि एनरोल नाउ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ जाएगा। ओ ओ डब्ल्यू, खैर ये कोई मज़ेदार ऐड नहीं है मेरे मुताबिक। अगर आपको भी लग रही है कि ये मज़ेदार है तो ऐसा नहीं है। रील्स के हिसाब से हाँ, उसकी पोस्ट अच्छी है, रील्स में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसको हम ठीक करेंगे। अच्छा जी, इसकी हेडलाइन क्या देना चाह रही हूँ? मैं चाह रही हूँ कि जी बेस्ट, ठीक है। अभी मैं सिर्फ लिख रही हूँ, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने भी ऐसे ही कुछ लिखना है। कॉपी राइटिंग पे एक दिन हम क्लास करेंगे इंशाल्लाह, सारी क्लासेस करनी है एक दिन। ओके, अक्सर आपने देखा होगा एक ऐड चल रहा होता है, और ऐड जहाँ पे उसकी पिक्चर लगी होती है, साथ ही जो नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है ना, वहाँ पे स्टोरी लिखी होती है। एड्स के लिए बेस्ट चीज़ वो भी होती है कि मतलब अगर आपने नीचे स्टोरी लगाई हुई है ना, तो लोग वो स्टोरी पढ़ने के लिए भी ना उसको दोबारा से मोर एंड मोर पे जाएँगे, और ये बेस्ट ऐड की निशानी होती है, लोगों को, ऑडियंस को अपने साथ एंगेज करने की। ठीक है, कॉल टू एक्शन यहाँ पे लर्न मोर आ रहा है, क्योंकि मैंने लर्न मोर का ऑप्शन रखा था, क्योंकि मेरी वेबसाइट है, कॉन्टैक्ट अस भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। वेबसाइट का यूआरएल, क्योंकि हमने वेबसाइट ही शुरू में सेलेक्ट की थी, तो उसका यूआरएल, अपनी वेबसाइट का यूआरएल हम यहाँ पर देंगे। दुनिया में जितनी वेबसाइट्स हैं उनमें से किसी का नहीं देंगे, सिर्फ अपनी वेबसाइट का देंगे, ठीक है, मेरी जो भी वेबसाइट होगी। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं उसे ओपन करके रखूंगी, तो फिर हम उसमें से किसी भी एक का यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे।
इंस्टेंट एक्सपीरियंस में करना चाह रहे हैं, इसको अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ऐड अ कॉल टू एक्शन बटन ऑन योर वेबसाइट। अगर कॉल टू एक्शन का ऑप्शन देना चाह रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे फ़ोन नंबर के लोग जैसे ही वहाँ पे सेलेक्ट करें वैसे क्या करें, बटन ऑन योर वेबसाइट वैसे ही यहाँ पे एक्शन दे। Where is code? अच्छा, आप अपना यहाँ पे नंबर देंगे और उसके बाद हम अगेन इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। आप चाहते हैं कि लोग आपको इंस्टेंट एक्सपीरियंस यानी कि फ़ौरन से वो लोडिंग हो और वहाँ पे आपके उस पे पहुँच जाएँ, रिमूव एसेट्स। अच्छा जी, अभी मैंने वो ऐड नहीं किया, आपने लिंक नहीं ऐड किया। सेंड पीपल टू इवेंट ऑन योर फेसबुक पेज। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाह रही कि इवेंट्स और उसमें ऐड करें। मैं चाहती हूँ कि बस मेरा लिंक पे क्लिक करें। लिंक पे जैसे यहाँ पे क्लिक होगा ना कॉन्टैक्ट्स में, तो वैसे ही मेरे वाले पेज पे मेरी वेबसाइट पे पहुँच जाएँगे, ठीक है? पहुँचने के बाद यहाँ पे यूआरएल देंगे, आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन रह गया जिन्होंने अभी तक पूछा नहीं है, क्यों नहीं पूछा? पेमेंट्स का ऑप्शन नहीं पूछा। चलें अब नहीं पूछा, पब्लिश करेंगे वैसे ही कहेगा पेमेंट दे दो भई। पैसों के बगैर तो कोई काम नहीं ना होता। अब पेमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं कि भई हमने कार्ड कौन सा लगाना है। नॉर्मली अवाम ये काम भी कर रही होती है, कार्ड की बूँदें नहीं समझ आ रही होती। जो आपका कार्ड होता है ना, कार्ड के ऊपर नाम लिखा होता है, इस तरह के कार्ड्स होते हैं, बैंक की तरफ से मिलते हैं। सेम वो कार्ड होता है और उसमें आपने सबसे पहले अपना बैंक में अकाउंट खुलवाना है। बैंक में अकाउंट खुलवाने के बाद आपने उनको डिजिटली ट्रांज़ैक्शन का एक्टिवेशन भी करवानी पड़ती है। वो करवानी है, वो वैसे कॉल पे भी हो जाती है, लेकिन पहले ही अब जाके साथ ही करवा सकते हैं हम। वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या इस तरह से ये 2-3-4 कार्ड नज़र आ रहे हैं, ये कार्ड लग जाएँगे। जिस मर्ज़ी बैंक से बनवा लें, बन जाएगा, हो जाएगा। वहाँ पे कार्ड के ऊपर नेम लिखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम लिखूँ तो मेरा नाम लिखा होगा इकरा मुक़द्दस। कार्ड नंबर होता है 16 डिजिट्स का, वो लिखा होता है। आपकी कार्ड एक्सपायर कब होगा वो लिखा होगा। चलें मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देती हूँ 16 डिजिट्स 2334। कार्ड नंबर क्या एंटर इज स्पून। अच्छा जी, कोई बात नहीं, टेंशन ही नहीं। अच्छा, ये हमारी कार्ड की बैक साइड पे 3 डिजिट्स का कोड होता है और ये हमने कभी भी किसी को हमेशा नहीं बताना होता। ये आपकी प्राइवेसी होती है। मैं वैसे एक बार वो लिख रही हूँ और हमने इसको सेव कर देना है और सेव करने के बाद हमने इसको पब्लिश कर देना है। कुछ देर के लिए यूट्यूब क्या करेगा, सॉरी फेसबुक क्या करेगा, आपके ऐड को देखेगा क्या उसके रूल्स की कोई वायलेशन तो नहीं हो रही। अगर उसके रूल की वायलेशन नहीं हो रही तो आपके ऐड को एक्टिव कर देगा। 1-2 घंटों में, विदिन 24 आवर वो एक्टिव कर देता होता है, ठीक है? और उसके बाद आपका क्या ऐड चलना स्टार्ट हो जाता है। अब एक और चीज़, अगर आपको लगता है ऐड चलाने के बाद अब मैं इसको बंद कर दूँ क्योंकि मेरे से फ़लाँ मिस्टेक हो गई है, तो अगर वो आप ख़त्म कर देंगे तो आपने जो भी इसकी सारी पैसे और वो सारी चीज़ें लगाई हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाएँगी, ज़ाया हो जाएँगी। तो इस वज़ह से पहले सारी सोच समझ के सेटिंग करनी है। इसमें 2 से 3 ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब आपने पूछा था, आपने क्या क्वेश्चन किया था जो कि मुझे भूल गया हुआ है? मैम कन्वर्जन का पूछा था कन्वर्जन। आपसे। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि मेरा जो ये ऐड चलेगा इसको कन्वर्ट कहाँ पे करना है, कन्वर्ट ही होता है ना। अगर ये चीज़ लोगों को नज़र आ रही है, इस नज़र आने का फ़ायदा क्या होगा, कन्वर्ट किस चीज़ में किया जाएगा इसको, इस ऐड के मकसद को किस लिए यूज़ किया जाएगा। तो इस ऐड के कन्वर्जन या मकसद या कन्वर्ट करना ये है कि मैं चाहती हूँ कि ये मेरा ऐड जैसे ही लोग क्लिक करें, कहाँ चले जाएँ, मेरी वेबसाइट पे चले जाएँ, ठीक है? या मैं चाहती हूँ जैसे ही लोग ऐड क्लिक करें मेरे पेज पे चले जाएँ, वहाँ पे मुझे ट्रैफ़िक मिले, मुझे व्यूज़ मिले, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिले, शेयर मिले। या कन्वर्जन का मकसद ये हो सकता है कि मैं चाहती हूँ जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल ये मरियम नवाज़ का ऐड चल रहा है, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ और इसका मतलब ये है कि इसको जैसे ही लोग क्लिक करें, मरियम नवाज़ की कन्वर्जन हो, मतलब मरियम नवाज़ के को वो क्या कर रही हो, कोई कैंपेन चला रही होगी, वो कोई इलेक्शन की कैंपेन होगी, यानी कि लोग जैसे क्लिक करेंगे उसके पेज पे पहुँच जाएँगे, उसकी कोई उसने कोई वोटिंग का कोई सिस्टम रखा होगा, वोट उसे ऐड करें। या मैं ये कह रही होंगी कि लोग जैसे ही इस पे क्लिक करें एक फॉर्म आ जाएगा, उस पे अपना नेम, एड्रेस वगैरह फिल करें। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप अक्सर कोई आप आई डोंट नो भरते हो ऐड ऐसे ऐड से नहीं, लेकिन अगर आप जॉब के लिए कभी ऐसा सर्चिंग करते हो तो आपको ऐसे एड्स भी आ रहे होते हैं। जैसे आप उसे क्लिक करते हो तो फॉर्म आता है, फ़ौरन से गूगल फॉर्म ओपन हो रहा होता है। आपकी ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, आपका नेम, आपका पैशन और आपका प्रोफ़ेशन, ये दोनों तीनों चारों चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। कहीं कुछ एड्स आपका जो है सोशल प्रोफ़ाइल लिंक भी पूछ रहे होते हैं और कुछ लोग आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स भी पूछ रहे होते हैं। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये कन्वर्जन होती है कि मतलब इस ऐड को चलाने का मकसद क्या है?
इसको चलाने में पैसे भर रही हूँ, उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे व्यूज़ मिलें, वजह ये है कि ट्रैफ़िक मिले, वजह ये है कि मुझे मेरा फॉर्म फिल हो, मेरी लीड्स आएँ, वजह ये है कि मैं अपनी कैंपेन चला रही हूँ, इलेक्शन कैंपेन, लोग मुझे वोट डालें। वजह ये है कि कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी, कोई वबा ऐसी आ चुकी है और अवाम क्या कहते हैं, हुकूमत या बड़े-बड़े जो इदारे हैं, बड़ी-बड़ी नेशनल, इंटरनेशनल मार्केट्स और एनजीओज़ जो हैं, उसकी अवेयरनेस के लिए ऐड चलाती हैं कि लोगों को पता चले। जैसे कि डेंगू आया था, कितने ऐड चलते थे, अभी भी चलते थे कि डेंगू के पानी का ये ना करो, कॉल पे अक्सर आ रहा होता था, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। डेंगू के अलावा अभी क्या आया था कोविड में, आपने देखा होगा, आप कॉल कर रहे हो, रेडियो चला रहे हो, जो भी चला रहे हो ना आप, कोई टीवी ड्रामा चला रहे हो, आपको फ़ौरन से ऐड चलता था, ऐसे कर, अब आ चुका हुआ है कोविड में, ये एहतियातें आपने करनी है। तो ये सारी क्या चीज़ें थी, आपकी कन्वर्जन्स थी इस ऐड को चलाने की, ठीक है। अगर मेरी ब्रांड है तो मेरी कन्वर्जन ये है कि लोग मेरे पास मेरी वेबसाइट पे आएँ और मेरी चीज़ें खरीदें। समझ आ गई कि नहीं?